क्या कभी ऐसी अजीब सी फीलिंग आई है? हम लोग लगातार मेहनत करते हैं, सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, लेकिन जब बिल्कुल चोटी पर पहुंचते हैं ना, तो वहां का नजारा वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसी हमने उम्मीद की थी। आज के इस विश्लेषण में हम लोग इसी बात की गहराई में जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और कैसे एक 2000 साल पुराना ब्लूप्रिंट हम सबको एक सच में बेहतरीन और संतुष्ट जीवन का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम में से बहुत लोगों के दिल को छूता है ना? हम लोग टारगेट्स पूरे कर लेते हैं, वो बड़ी सी प्रमोशन भी हासिल कर लेते हैं, उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। बस एक पल के लिए लगता है कि वाह क्या फीलिंग है, पर अगले ही पल वो फीलिंग गायब और हम लोग तुरंत किसी नए इनाम की तलाश में लग जाते हैं। ये ना एक एंडलेस ट्रेडमिल की तरह है, एक ऐसी दौड़ जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम लोग सही दिशा में भाग भी रहे हैं। और इस सारी प्रॉब्लम की असली जड़ यहीं पर है। हम में से ज्यादातर लोगों को अपनी जिंदगी को एक इंटरनल स्कोर कार्ड यानी एक अंदरूनी मार्कशीट से नापना सिखाया गया है। ये जॉब टाइटल्स, अच्छी सैलरी और अचीवमेंट्स का एक ऐसा कलेक्शन बन जाता है जिससे हम लोग खुद को और बाकी दुनिया को अपनी वैल्यू साबित करते हैं। फेमस इकोनॉमिस्ट जोसेफ शुम्पीटर ने इस बात को बिल्कुल परफेक्टली पकड़ा है। उनके हिसाब से पैसा, रुतबा और ताकत ये सब कोई इनाम नहीं है, बल्कि हम लोगों के लिए ये सिर्फ उस बोर्ड पर लिखे पॉइंट्स हैं। हम लोग बस लगातार इन पॉइंट्स को चेक करते रहते हैं, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम जीत रहे हैं। लेकिन सच्चाई थोड़ी डार्क भी हो सकती है। एक स्टडी कहती है कि हर वक्त काम में डूबे रहना हमेशा आगे बढ़ने की चाहत या एम्बिशन नहीं होता। कभी कभी असल में खुद को सेल्फ मेडिकेट करने का या अपने अंदर की एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियों से भागने का एक तरीका होता है। हम लोग खुद को उस स्कोर कार्ड के बोझ तले इतना दबा लेते हैं ताकि अपने अंदर चल रहे असली परेशानियों का सामना ही ना करना पड़े। सोचिए, अगर इस स्कोर कार्ड पर पॉइंट्स जमा करना ही एक जाल है, तो शायद प्रॉब्लम हमारी मेहनत में नहीं बल्कि उस लक्ष्य में ही है। तो आइए अब इस बात पर आते हैं कि लक्ष्य को कैसे बदला जाए और आखिर ये खुशी है क्या। अगर खुशी को एक मंजिल मानना गलत है तो फिर सही क्या है? प्राचीन ग्रीक फिलोसफर्स का जवाब इस पूरे गेम को बदल देता है। चलिए एक नया शब्द सीखते हैं, यूडेमोनिया, यूडाइमोनिया। एरिस्टोटल ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसका मतलब किसी अच्छे खाने या आराम से मिलने वाली पल भर की खुशी बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था ह्यूमन फ्लोरिशिंग, यानी एक पूर्ण इंसानी विकास। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलती है, बल्कि ये वो है जो हम करते हैं, एक अच्छी और गुणवान जिंदगी जीने का एक्शन। इन दोनों विचारों को आमने सामने रखकर देखते हैं, डिफरेंस एकदम क्लियर हो जाएगा। हमारी आज की मॉडर्न खुशी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बाहरी है, मतलब एक्सटर्नल है। ये चीज़ों को पाने पर निर्भर करता है। ये बस एक मंजिल है, एक स्कोर कार्ड है। दूसरी तरफ एरिस्टोटल का यूडेमोनिया बिल्कुल अंदरूनी है, इंटरनल है। ये हमारे एक्शंस और हमारे कैरेक्टर पर निर्भर करता है। एक तरफ हम सिर्फ मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और दूसरी तरफ पूरा फोकस उस सफ़र पर है, ये देखने पर कि उस सफ़र में हम लोग आखिर किस तरह के इंसान बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छाई के इस ब्लूप्रिंट को, द गोल्डन मीन। ये ह्यूमन फ्लरिशिंग सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए? एरिस्टोटल यहाँ बहुत ही साफ शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि खुशी एक एक्शन वर्ब है। हम लोग खुशी को बस ऐसे ही कहीं ढूंढ नहीं लेते, बल्कि हम इसे जीते हैं। ये हमारी आदतों, हमारे फैसलों और हमारे आचरण का जोड़ है। और याद रखिए, गुणवान होने का मतलब एकदम परफेक्ट होना नहीं है। ये एक स्किल है, एक ऐसी कला जिसे हम दुनिया में अपने एक्शंस के जरिए रोज प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गिटार बजाना सीखता है लगातार रियाज से। और यहीं से एरिस्टोटल का असली जीनियस निकल कर आता है। उन्होंने कहा था कि हर अच्छाई दो बुराइयों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस या संतुलन होती है, जिसे उन्होंने द गोल्डन मीन कहा। एक तरफ जब हम कोई चीज बहुत कम करते हैं और दूसरी तरफ जब वही चीज हद से ज्यादा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए साहस यानी करेज को ही लीजिए। साहस का मतलब डर का बिल्कुल न होना नहीं है, वो तो बेवकूफ़ी या जल्दबाजी हुई, जो कि एक एक्सट्रीम है। और डर के आगे पूरी तरह घुटने टेक देना कायरता है। साहस इन दोनों के बीच का वो गोल्डन मीन है, जहां हम लोग सिचुएशन के हिसाब से सही मात्रा में डर महसूस करते हैं और फिर भी बिल्कुल सही एक्शन लेते हैं। यही सच्चा संतुलन है। तो अब बात करते हैं यूडेमोनिया के सामाजिक ईंधन की। क्या 2000 साल पुरानी फिलॉसफी आज के इस रिमोट वर्क वाले जमाने में लागू होती है?
जी हाँ, बिल्कुल होती है। एरिस्टोटल का मानना था कि इंसान बुनियादी रूप से सामाजिक प्राणी हैं, सोशल एनिमल्स हैं। उन्होंने समझाया कि अगर किसी के पास दुनिया की सारी दौलत और सफलता आ जाए, पर अगर उसके पास सच्ची और गहरी दोस्ती ना हो, तो वो जीवन बिल्कुल खाली और खोखला महसूस होगा। हम लोगों के लिए एक दूसरे से जुड़ना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ नाइस टू हैव माना जाए। ये हमारे विकसित होने के लिए, हमारे फ्लोरिश करने के लिए बेहद जरूरी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज का मॉडर्न डेटा दरअसल एरिस्टोटल की इस बात को पूरी तरह साबित करता है। आज के 70% एम्प्लॉयज का मानना है कि उनकी वर्क लाइफ की खुशी में सबसे बड़ा हिस्सा आपसी जुड़ाव और दोस्ती का होता है। यहाँ तक कि इस कॉर्पोरेट करियर की भागदौड़ में भी हम लोग आखिर में ऐसे इंसानी हैं जिन्हें आगे बढ़ने और फलने फूलने के लिए गहरे कनेक्शन की सख्त जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि आज के दौर में द गोल्डन मीन का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। हम लोग इस प्राचीन फिलॉसफी को आज के अपने प्रोफेशनल जीवन की कमियों को समझने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। द गोल्डन मीन का लेंस लगाकर हम लोग अपनी खुद की एम्बिशन को परख सकते हैं। अपने आगे बढ़ने की चाहत को देखिए। क्या ये एम्बिशन अहंकार यानी वैनिटी से प्रेरित है, जो कि जरूरत से ज्यादा या एक्सेस का एक एग्जाम्पल है, या फिर ये किसी सार्थक योगदान को देने की चाहत से आती है, जिसे एरिस्टोटल ने ग्रेट माइंडेडनेस कहा था। ये फ्रेमवर्क हम लोगों को खुद के एक्शंस को एक नए नजरिए से देखने में बहुत मदद करता है। और आखिर में बात करते हैं आगे का रास्ता रोशन करने की। अब वक्त आ गया है कि हम उस पुराने स्कोरकार्ड वाले मॉडल को पूरी तरह से पीछे छोड़ दें। आज के दौर में आर्थर सी ब्रूक्स जैसे नए विचारक इस प्राचीन ज्ञान को 21वीं सदी में ला रहे हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि हमें अपनी प्रगति, अपने आगे बढ़ने के तरीके को दर्शाने वाले मेटाफर्स को पूरी तरह बदलना होगा। हम जिस भाषा का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को समझाने के लिए करते हैं, हमें उसे ही बदल देना चाहिए। ये नया मेटाफर दरअसल बुद्ध के विचारों से निकलकर आता है, पर ये यूडेमोनिया की आत्मा को बिल्कुल ठीक से दर्शाता है। हमें अपना पुराना स्कोर कार्ड किसी नए अच्छाई के स्कोर कार्ड से नहीं बदलना है, बल्कि वो जो स्कोरिंग कीपिंग का पूरा गेम है ना, उसे ही बंद कर देना है। खुद को एक रोशनी या एक लाइट की तरह देखिए। हम लोगों का लक्ष्य अब पॉइंट्स बटोरना नहीं है, बल्कि रोशनी फैलाना है, अपने मकसद को साफ करना है और दूसरों के लिए भी रास्ता रोशन करना है। और ये बात हम लोगों को एक आखिरी पर सबसे गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। सोचिए कि अगर हर दिन के आखिर में खुद से ये पूछने के बजाय कि आज मैंने कैसा स्कोर किया, हम लोग ये पूछें कि आज हमने कितनी रोशनी फैलाई, तो क्या होगा? फोकस बदलने का ये एक छोटा सा कदम हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है और हम लोगों को असल मायने में एक सच्ची और संतुष्ट जीवन की तरफ ले जा सकता है।